देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। उसने कहा डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। डिफाइन कर पाओगे या नहीं? जल्दी से बोलो। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन डिफाइन कर पाओगे या नहीं? यस सर। यस सर। सॉल्यूशन है क्या? बाइनरी मिक्सचर है, राइट? सॉल्यूशन एक बाइनरी मिक्सचर है जो दो चीजों से मिलकर बनता है। बताओ, दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू मेनी फॉर्म्स, और इसमें टेबल भी है एनसीईआरटी में, आपको याद होगा। उस टेबल को हमें लर्न भी करना है कि सॉल्यूट अगर हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सॉल्यूट हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो क्या क्या बनेगा। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमें याद करने। एम आई क्लियर? और टाइप ऑफ सोल कैसी बनती है ये भी आपको याद करनी है। फिर अगला सेकंड क्वेश्चन और भी आसान है। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। कह रहा है एक सॉल्यूशन का एग्जांपल दो जिसमें सॉल्यूट जो है वो आपका गैस। सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या है? गैस है। उसका एग्जांपल ये भी टेबल में दे रखा है आपको, अगर आप टेबल ध्यान से पढ़े तो। कार्बोनेटेड ड्रिंक। हाँ, क्या हो? सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें गैस आपका सॉल्यूट है, इसका एग्जांपल होता है हमारा जितने भी जैसे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है पैलेडियम के ऊपर, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होती है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आपको याद है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन? 10th में पढ़ा था हम लोगों ने। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एल्कीन से एल्केन फॉर्म करना था। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया था, याद आया कुछ? तो एल्कीन में हम क्या ऐड करते थे? H2, जिससे क्या बनता था आपका? एल्केन। तो एल्कीन में H2 डाला, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? ये एग्जांपल है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज अ गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी और मास परसेंटेज। कितने लोगों को आता है? जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें। मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड। देखिए, मोलालिटी तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी के मोलालिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये सारी चीजें आप लोगों ने फॉर्मूला से पढ़ी है। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या कहलाता है हमारा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मान लो ए का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वुड बी सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है। फिर आता है मास परसेंटेज। ये और भी आसान है। मास परसेंटेज इज नथिंग, मास परसेंटेज इज बेसिकली मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। टोटल मास इनटू 100, ये हमारा मास परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपसे पूछा उसने क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के फॉर्म में है लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कई बार। जैसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस इसके ज्यादा है, वो है, कह रहा है आपको कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे दिया है। क्या दिया है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, HNO3 दे दिया है, और इसके साथ उसने कह दिया इसका वेट कितना है? 68% वेट दे रखा है। कितना परसेंट वेट है बच्चों? 68%। और उसने कहा व्हाट वुड बी दी मोलारिटी। मुझे निकालनी क्या है? कैपिटल M निकालना है, और साथ में कह दिया कि आपको डेंसिटी दी हुई है 1.504 ग्राम पर ml। बताओ क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं? जल्दी से बोलो, क्या क्या गिवन है हमें इस बार बताओ, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? मास परसेंटेज, मास। तो पहली चीज मैं जो निकालने वाला हूँ वो है नंबर ऑफ मोल्स। बताओ कितने लोगों को लगता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना आसान है यार? नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना हो गया? गिवन मास 68। बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 वुड बी इक्वल टू, निकाल पाओगे नहीं? 1 प्लस 48, इट वुड कम आउट टू बी 63। बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 कितना आया? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 68 अपॉन 63। कितने लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना समझ आ गया? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स निकालना समझ आ गया तो उसके तुरंत बाद एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी किसकी दी होती है बच्चों? हमेशा सॉल्यूशन की।
तो अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की होती है तो मास भी किसका लोगे आप, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, mass upon volume. मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी किसका, So, मास किसका बच्चों, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, आगे सर। मास भी सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। इतना अगर समझ आ गया तो इसके आगे की कहानी तुरंत समझ आ जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे आप मुझे बताओ मैं मास कितना लेने वाला हूँ। 68% सॉल्यूट दिया हुआ है, बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है। 68 grams. 100. 100 इज द राइट आंसर। 100 बिल्कुल ठीक आंसर है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका 68 प्लस 32, दैट इज 100 अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मुझे। डेंसिटी मुझे दे रखी थी कितनी, 1.50। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, वॉल्यूम वुड कम आउट टू बी 100 अपॉन 1.504। ये जो वॉल्यूम आई किस में निकल के आएगी, ये वॉल्यूम मेरी ml में निकल के आएगी, हाँ या ना। अगर वॉल्यूम ml में निकल के आएगी तो उसे लीटर में कन्वर्ट कैसे करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। वॉल्यूम किस में निकल के आ गई, लीटर में निकल के आ गई। बताओ फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, जल्दी से। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कितना था 68/63 अपॉन नीचे क्या था, वॉल्यूम इन लीटर। कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से एक बार। जितने लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए एक बार हाथ खड़ा कर दें। वेरी गुड। दीपांशु समझ आ गया, ऐश्वर्या, निश्चल, पलक, पुष्कल, समीर, सूर्यांश, sir. दिशा, समझ आया ये, ठीक है गुड। अगर ये समझ आ गया तो उसके आगे की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भूलना मत, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस चैप्टर के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। वो कह रहा है आपके पास एक सॉल्यूशन है, क्या है आपके पास, एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है भाई, आपके पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और वो दे रखा है आपको 10% वेट बाय वेट। कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, ग्लूकोज सॉल्यूशन, वो भी कितना, 10% वेट बाय वेट। ठीक है, हमने क्या लिखा, ग्लूकोज सॉल्यूशन और 10% वेट, मतलब गिवन वेट कितना हो गया इसका, W2 कितना हो गया, 10 ग्राम ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना जानते हो ना, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, ये आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। Yes, sir. तो C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास 180, गिवन वेट कितना हो गया 10 ग्राम। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एम आई राइट, हाँ या ना, Yes, बात sir. समझ आ रही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया, बताओ नंबर ऑफ मोल्स दूसरी चीज किसकी है, क्योंकि ये तो 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन था। ग्लूकोज का 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, इसका मतलब दूसरी चीज कौन है। Water. अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो दूसरी चीज कौन है बच्चों, Water. Water. वाटर है। वाटर है, मेरी बात समझ आ रही है। तो वाटर हो गया हमारा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वुड कम आउट टू बी, गिवन मास कितना हो गया 90। 90 कितने लोगों को बात समझ आ गई, आगे सर। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। इसके मोल्स आ गए 5, इसके मोल आ गए 1/18। यहां से एक काम तो आप तुरंत निकालना सीख गए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन वाटर का कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इट कम्स आउट टू बी 5/5 प्लस 1/18। एम आई क्लियर, जल्दी बोलो। 5/5 प्लस 1/18 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर है या नहीं, हाँ या ना। Yes. ठीक है, Yes, sir. अगर ये समझ आ गया तो पहला पार्ट हो गया आपका, क्योंकि मोल फ्रैक्शन वाटर निकालते ही मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज निकालना और आसान हो गया। कैसे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये आपने पहला पार्ट निकालना सीख लिया इस क्वेश्चन का। एम आई क्लियर टू ऑल, Yes, sir. प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू, जल्दी से बोलो। एक बच्चे को समझ आ गया, 2 3 4, बाकी बच्चे भी हाथ खड़ा करें। शाहिद, निश्चल, पलक, पुष्कर, Yes, पुष्कर, sir. समीर, ईशा, विनायक। ठीक है, अब आगे समझिए। विनायक समझ आ गया बेटे, विनायक समझ आ रहा है, हाँ सर।
ठीक है, अब ये समझ आ गया तो उसके आगे की कहानी भी आपको समझ आ जाएगी तुरंत। अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, मुझे निकालना है, एक तो निकालनी कैपिटल एम दैट इज मोलैरिटी, और एक निकालनी है मुझे मोलैलिटी स्मॉल एम। स्मॉल एम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बताओ क्यों? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एम, जल्दी से बोलो। मोलैलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूले याद रखो सभी लोग, बिना फॉर्मूले की कहानी चलेगी नहीं। तो स्मॉल एम निकालना आसान कैसे हो गया? स्मॉल एम इज बेसिकली Number of moles नंबर, upon kg mass. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहली बात तो, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केज। वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें? इन केज। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ है ना? तो आप मुझे बताओ नंबर Yes, ऑफ sir. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकाले थे आपने? 1/18 ग्लूकोज तो था आपका सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? सॉल्वेंट कौन था आपका? जल्दी बोलो। अगर सॉल्यूट आपका ग्लूकोज था तो सॉल्वेंट कौन था? Sir, वो water. वाटर। और वाटर कितना गिवन दे रखा था आपको? 90 90 ग्राम ग्राम. अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिया, मोल पर केजी आंसर आ गया स्मॉल एम का। कितने लोगों को स्मॉल एम निकालना समझ आ गया? Yes, ma'am. स्मॉल एम Yes, कितने लोगों को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से। स्मॉल एम जितने लोगों को आ गया समझ, जितने लोग जुड़े हैं सबको आना चाहिए ये जो मैं चीज सिखा रहा हूँ। नहीं आया तो प्लीज पूछो। क्रिश समझ आ गया ये? ऐश्वर्या, निश्चल, पलक, समीर, सूर्यांश, यस दिशा, सर, आ गया। ठीक है। अब स्मॉल एम निकालना सीख गए, मोल फ्रैक्शन निकालना सीख गए। क्या चीज जो तुम्हें नहीं आती, क्या चीज तुम नहीं निकाल पाते, वो है कैपिटल एम। अब कैपिटल एम निकालने के लिए एक चीज की कमी है बस खाली। नीचे क्या होता है? ऊपर तो पता है मुझे, न्यूमरेटर तो पता है मुझे, Volume. नंबर ऑफ मोल्स तो मैं निकाल चुका हूँ। मुझे वॉल्यूम नहीं पता, मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी दे रखी है आपको 1.2। अब ये दिया है तो क्वेश्चन मेरे लिए और हलवा हो गया। कैसे? Mass upon जब हम volume. बात करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या ले लेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ मास कितना लूंगा मैं इस पर? Sir, इसमें तो फिर 90 लेंगे अगर 10 प्लस water का 90, 10 प्लस 90। बताओ 10 प्लस 90 क्यों होगा? क्योंकि 10 तो सॉल्यूट था। Yes, सॉल्वेंट sir. कौन था? सॉल्वेंट तो 90 था ना, तो 10 प्लस 90 कितना हो गया? 100। क्योंकि मास किसका होता है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कैसे बनता है हमारा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ने से बनती है सॉल्यूशन। Yeah, ठीक okay. है, सॉल्यूट 10 है, सॉल्वेंट 90 है, तो नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को यही रहने दिया। डेंसिटी दी हुई थी 1.2, तो इट वुड बी 100 अपॉन 1.2। वॉल्यूम आ गई किसके अंदर? ml में। और यही वॉल्यूम लीटर में क्या हो जाएगी? 100 अपॉन 1.2 होल अपॉन 1000। ये किस में आ गई हमारी? लीटर में आ गई। आ गई लीटर में? जल्दी बोलो। वॉल्यूम लीटर में आ गई, हाँ या ना? Yes, Sir, आ गई. और वॉल्यूम लीटर में आ गई तो उसकी आगे कहानी आपको आती है, उठा के फॉर्मूले पुट करना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, सभी sir. को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? yes, sir. चलिए आगे आ जाइए। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसे कराने से पहले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। क्योंकि आप लोग ये ऐसे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा। क्या मतलब है, क्या क्वेश्चन है ये समझ लो। कह रहा एक सॉल्यूशन ऑब्टेन करी हमने 300 ग्राम 25% दे रखा है आपको सॉल्यूशन, और 400 ग्राम का 40%, 400 ग्राम का 40%, इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया आप। कह रहा है बताओ मास परसेंटेज कितना आने वाला? मास परसेंटेज कितना है? अब देखो आंसर बहुत आसान है इसका। पहले आप 300 ग्राम का 25% निकालो। कैसे निकालोगे 300 ग्राम का 25%? 300 इंटू 25/100, ये कितना हो गया? 75 ग्राम। Sir, मेरी ये बात समझ हो आ रही गया है? 75. और 400 का 40% आ गया 160। देखो ये कर पाओगे तो 40 इंटू 4 इज 160। तो इसका मतलब सॉल्यूट एक तो 75 ग्राम है, एक कितना है? 160 ग्राम। और टोटल कितना हो गया नीचे? नीचे टोटल कितना हो गया? 300 प्लस 400 टोटल है। ऊपर कितना है मेरे पास? 75 प्लस 160 इंटू क्या है मेरा? 100। कितने लोगों को बात समझ आ गई?
आ गया सर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रिपीट जल्दी से। सर आ गया सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? जी बोलिए। सर ये आपने मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकाला है ना? ये आपको दो सॉल्यूशन दी हुई थी, दोनों सॉल्यूशंस, और दोनों सॉल्यूशंस को मिला के एक नई सॉल्यूशन बनाई। तो मान लो अगर ए सॉल्यूशन आपके लिए एक कंपोनेंट है, बी सॉल्यूशन एक कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट को मिला के आप एक नई सॉल्यूशन बना रहे हो बेटा। तो एक सॉल्यूशन सॉल्यूट बन गया, एक सॉल्यूशन क्या बन गया? सॉल्वेंट बन गया मेरे लिए। हाँ या ना? शायद बात सर ये समझ आ मैं रही है? बेटा तूने एक तरफ सब्जी बनाई राजमा, एक तरफ बनाए चावल। राजमा अपनी जगह अलग है, चावल अपनी जगह अलग है, लेकिन तूने दोनों को मिक्स कर दिया तो ये बन गए राजमा चावल। राजमा में से तूने कितने ले लिए? 300 ग्राम राजमा थे, उसमें तूने कितना ले लिया? 25% ऑफ राजमा ले लिए। और चावल कितने लिए तूने? 40% ऑफ 400 ग्राम चावल ले लिए। इन्हें आपस में मिक्स कर दिया। तो तूने एक्चुअली में सामान कितना लिया? दोनों में से कितना कितना सामान लिया? तूने लिया 75 ग्राम तो राजमा के, और 160 ग्राम ले लिए तूने चावल के। इन्हें जोड़ तो कितना बनेगा तेरा? इन्हें जोड़ कितना बना तेरा? राजमा चावल कितना बन रहा है टोटल? 75 प्लस 160 करे कितना आएगा बेटा? 235 ग्राम। हाँ सर। और टोटल कितना है हमारे पास? टोटल राजमा कितने? 300 ग्राम। टोटल चावल कितने हैं हमारे पास? जल्दी बोल। 400 ग्राम। तो 300 प्लस 400 कितना हो गया? 700 ग्राम। तो आंसर कितना हो जाएगा? 235 अपॉन 700 इंटू 100। एम आई क्लियर? सर ये जो आपने निकाला है सर, आपने सॉल्यूट का निकाला या फिर क्या सॉल्यूशन का फिर गलत निकाला? सोच रहा है, फिर गलत सोचा तूने, फिर तूने समझा नहीं मेरी बात को। राजमा अपने आप में सॉल्यूशन है, एक ए सॉल्यूशन अपने आप में सॉल्यूशन है, बी सॉल्यूशन अपने आप में सॉल्यूशन है, लेकिन जब मैं इनको मिलाकर एक नई सॉल्यूशन बना रहा हूं तो इनमें से एक सॉल्यूशन सॉल्यूट तरह बिहेव करेगी, एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट तरह बिहेव करेगी। शायद मेरी बात समझ आ रही है? ओके। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिमाग लगाना, ये बिना दिमाग के क्वेश्चन होगा नहीं, और ओके उम्मीद सर। करता हूं भगवान ने आपको खूब दिया है। कह रहा है आपके पास एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है। व्हाट इज एंटी फ्रीज? याद है आप लोगों को? जो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है? एंटी फ्रीज क्या करता है? फ्रीजिंग पॉइंट को, कम कर एंटी फ्रीज करता फ्रीजिंग है। पॉइंट को क्या करता है? लोअर डाउन कर देता है, कम कम कर देता है। ठीक है, तो उसने कहा आपके पास एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जिसमें 222.6 ग्राम क्या है आपके पास? C2H6O2 है। ठीक है जी, मान लिया। और आपके पास 200 ग्राम पानी है। 200 ग्राम क्या है आपके पास? वाटर है। ठीक है, ये भी मान लिया हम लोगों ने। कह रहा है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मुझे क्या निकालना है? स्मॉल एम निकालना है सॉल्यूशन का, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, और साथ में क्या कह दिया? डेंसिटी दी हुई है आपको 1.072 ग्राम। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट आपको दिया करने के लिए, दिमाग लगाओ। आप सभी को 1 मिनट दिया करने के लिए, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते। 1 मिनट फॉर एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन कराने के बाद अभी आंसर आना चाहिए। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। सभी का हो गया? यस जल्दी बोलिए हाँ या ना।
देखिए आसान सा क्वेश्चन था, अगर दिमाग लगाते तो। मैंने कहा था इस क्वेश्चन दिमाग लगाने की जरूरत है। आप बताओ मुझे निकालना क्या है। आपसे उसने Molarity. कहा कैलकुलेट करनी Molar. है मोलालिटी। अच्छा चलो मैं आपसे कहता निकाल दो कैपिटल एम भी निकाल दो। चलो इसके अंदर निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते, दोनों चीजें मुझे लगता है दोनों चीजें आसानी से निकल जाएंगी आपकी। हाँ Yes, सर बताओ निकल कैसे। Yes, sir, निकल जाएगा। निकल अब जाएगी सर। पहली चीज तो ये समझ लो, उसने कहा एन एंटी फ्री सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। दो चीजों से मिला है। वो कह रहा है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml। अब इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, पहले तो ये बताओ। तो solute है C2H6O2 और solvent बहुत है बढ़िया, H2O। बहुत बढ़िया, ये आपने सही पहचान लिया। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 निकाल लेता हूँ। और वो मैं कैसे निकालूंगा, गिवन वेट कितना है मुझे, आएगा सर 222.6 गिवन वेट दे रखा है हमें। पता मॉलिक्यूलर वेट कितना है C2H6O2 का, 62 कितना 62। 62। ये निकल गए नंबर ऑफ। अब मोलालिटी निकालना सभी को आता है, बच्चों का खेल है मोलालिटी, स्मॉल एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 222.6 अपॉन 62 अपॉन नीचे क्या आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना दे रखा है 200 200। ग्राम। डिवाइड किससे कर दे इसको हम, 1000 से डिवाइड कर दे। आंसर किस में आ गया, मोल पर केजी में। एम आई क्लियर, यस सर आया ना। स्मॉल एम आ गया नहीं आ गया, जल्दी बोलो। आ गया सर। स्मॉल एम आ गया, मुझे लगता है स्मॉल एम आ गया तो कैपिटल एम निकालना तो आपके लिए और आसान है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम, जल्दी जल्दी बोलो फॉर्मूला फॉर कैपिटल एम। अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकले हुए मेरे, नंबर ऑफ मोल्स तो निकले हुए, मुझे निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम डेंसिटी के से लिए निकल फॉर्मूला जाएगी। डेंसिटी मास इज अपॉन इक्वल टू वॉल्यूम मास हो अपॉन जाएगा। वॉल्यूम। आप जिससे पूछूं वो बताए मुझे एक बार, रिद्धि इसमें मास कितना लूंगा बेटे, रिद्धि मास कितना लिया जाएगा। 422.6 ग्राम। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, जल्दी बोलो। आ गई सर सर। आ गई सर समझ में। आ गई सर। और वो और वो आनी भी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में परसेंटेज दी हुई थी हमें, इस बार परसेंटेज नहीं दी हुई ना हमें। और अगर परसेंटेज नहीं दी हुई तो सिंपल सी बात है, जो दिया उसको जोड़ दो। तो जो दिया हमें क्या दिया हुआ था, 222.6 ग्राम C2H6O2 और 200 ग्राम पानी, दोनों को जोड़ दिया, 422.6 ग्राम सॉल्यूशन का वेट आ गया। डेंसिटी आपको दे रखी थी इस क्वेश्चन के अंदर 1.072। और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आई किस में आएगी, वो ml में आएगी, उसको 1000 से डिवाइड कर देना। वॉल्यूम किस में निकल के आ जाएगी, लीटर में। उठा के कहाँ पुट कर देना, मोलारिटी के फॉर्मूले में। कितने लोगों को पूरी बात, कितने यस लोगों को सर पूरी बात समझ आ गई, प्लीज रिपीट। एक बार आ गई अपना सर। हाथ खड़ा करें जितने लोगों को समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको समझ आ गया। वेरी गुड, 4 5। शाहिद, ऐश्वर्या, दीपांशु, इशिता, पलक, पुष्कर, निश्चल, समीर, सूर्यांश, तिशा, प्लीज रेज योर हैंड। समीर को, वेरी गुड समीर, ठीक लिखा आपने। 422.6 ग्राम अपॉन 1.072 वॉल्यूम आ गई ml में, 1000 से डिवाइड कर लेंगे बेटे इसको, ठीक है। वेरी गुड, सारे लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है ये 11th में भी था सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन 11th में भी था। कह रहा है एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का। किसका सैंपल है, ड्रिंकिंग वाटर का। और उसमें क्लोरोफॉर्म पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज व्हाट, CHCl3 क्लोरोफॉर्म दी हुई है। और उसने कहा जो लेवल ऑफ कंटेमिनेशन है वो कितना है, 15 ppm। घबराना मत, ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो उसने कहा पहला पार्ट, एक्सप्रेस करो इसे इन परसेंटेज बाय मास। पहले मुझे इसको एक्सप्रेस करना है परसेंट बाय मास में। दूसरा पार्ट, मोलालिटी निकाल दो, स्मॉल एम निकाल दो क्लोरोफॉर्म की इन वाटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, देखने में टफ लग रहा है मगर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला उसने कहा परसेंट बाय मास में निकालना है। तो मुझे बताओ कितना गिवन वेट दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का, 15 पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, 15 अपॉन 10 की पावर 6। यही तो है 15 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब।
हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसने कहा एग्जामिनर ने इसको परसेंटेज में निकालना, तो क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी। कितने लोगों को ये पहला पार्ट समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। बच्चों वाला गया, खेल। 15/10⁻6 इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज बाय मास। पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है, तो 15 पार्ट मिलियन पार्ट में प्रेजेंट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में आ गया। हाँ या ना? शाहिद, आर्यन, निश्चल, पलक, पुष्कर, रिद्धि, समीर, सूर्यान, समझ आया बेटा? नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अगर ये समझ आ गया तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट और भी आसान है। कह रहा है इसके अंदर आपको निकालना है मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए मुझे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालने के लिए मुझे गिवन मास तो पता है, कितना दिया हुआ है? Yes, sir. गिवन मास 15 ग्राम। लेकिन क्या निकालना जरूरी है? मॉलिक्यूलर Molecular मास। mass. इसका निकालोगे मॉलिक्यूलर मास CH_Cl3 का। कैसे निकालोगे आप जानते ही हो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5। कितना आ रहा है? 119.5. 119.5 मान लेता हूं मैं तेरी बात। 119.5 हमारा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अगर मॉलिक्यूलर मास आ गया तो हाथों हाथ में एक चीज निकाल लूंगा, वो है नंबर ऑफ मोल्स। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत है, क्योंकि तभी तो स्मॉल एम निकलेगा। तो मैं अब यहाँ से फटाफट स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ क्लोरोफॉर्म के, एंड इट वुड कम आउट एज 15/119.5। कितने लोग को ये समझ आ गया नंबर ऑफ मोल्स वाली बात? आ गया सर। Sir. आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स था, लेकिन इस बार वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है मुझे। इस बार मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं, लेकिन एक बात मुझे गिवन है। उसने कहा था 15 ppm, यानी कि 15 पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन के अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? 15 पार्ट यानी 15 बूंदे, 1 लाख अगर बूंदे हैं सॉल्यूशन की, तो उसमें से कितनी बूंदे सॉल्यूट की हैं? बताओ जरा एक बार। 1 लाख बूंदों में अगर सॉल्यूशन बन गया है टोटल, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के, तो बताओ 1 लाख बूंदों में कितनी बूंद सॉल्यूट की है? सर 1 लाख अरे 10 लाख। ये 10 लाख, सॉरी 10 लाख। 10 लाख बूंदे अगर 15। हमारे पास 10 लाख बूंदे अगर हमारे पास पानी की हैं, तो बताओ सॉल्यूशन की हैं, तो बताओ कितनी बूंदे उसके अंदर सॉल्यूट की हैं, क्लोरोफॉर्म की हैं? 15। 15। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना बच्चों, 10 लाख के कंपैरिजन में 15 की क्या औकात है? कुछ भी नहीं। तो क्या मैं ये मान लूं कि सब कुछ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो नाम मात्र का है? यस सर। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई जो मैंने बोली है अभी? ये बात अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यस सर, आ गई। Yes, sir. आ गई. सॉल्यूशन के अंदर 10 लाख बूंदे हैं, मान लो 15 बूंदे उसमें सॉल्यूट की हैं, यानी कि अगर 10 लाख की बात करूं तो 9,99,000 और 985 यूनिट बूंदे जो हैं वो पानी की हैं, और 15 बूंदे इसमें क्लोरोफॉर्म की है। तो मैं कह दूं, मान लो कि सब कुछ पानी ही है, सॉल्यूट तो नाम मात्र का है, इसलिए मैंने क्या किया, सॉल्यूट को निगलेक्ट कर दिया। एम आई क्लियर टू ऑल? मैंने सॉल्यूट को निगलेक्ट कर दिया, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो Yes, इसका मतलब जितना आपको सॉल्यूशन दिया है वो बेसिकली सॉल्यूशन नहीं, वो आपका सॉल्वेंट है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? आ गई सर। अगर ये समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुबारक हो। और वो सॉल्व कैसे हुआ ये देखिएगा। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। और मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 15/119.5 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज इक्वल टू 10⁻6/1000। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? प्लीज आंसर। आ गई सर। आ गई सर। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो समझ लो आपको मोलालिटी में कोई मात नहीं दे सकता। ये इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है वो खैर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा तो समझ लो आपने आधी जीत हासिल कर ली है मोलालिटी वाले क्वेश्चन पर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। कह रहा है अल्कोहल और पानी के मिलने में
मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या रोल है? जल्दी बोलो, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या काम होता है अल्कोहल और पानी के मिलने में? बताओ, अल्कोहल पानी में क्यों मिलता है, क्या कारण है? अल्कोहल पानी के साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? चलो ये बताओ। अल्कोहल पानी के साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाता है? 11th में पढ़ के आए हो आप लोग। हाइड्रोजन। कौन सी हाइड्रोजन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा बोलो, क्या बनाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल बनाता है पानी के साथ। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। अगर अल्कोहल को पानी में मिला रहे हो तो आपको क्या लगता है कौन सी इंटरेक्शन होगी? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन? बोलो। पॉजिटिव। अल्कोहल और वाटर क्या शो कर रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन। क्यों क्यों? कारण बताओ। वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ना जब दोनों मिलते हैं। और वो क्यों बढ़ता है प्रेशर? उसके पीछे कारण है ना। जब क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल जब पानी से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, इस वजह से वेपर्स फ्री हो जाते हैं। वेपर्स फ्री हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रेशर आएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आ रहा है? हाँ या ना? Yes, sir. इसको एक Yes, लाइन sir. में अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो। बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट पॉइंट में, बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बोथ द मॉलिक्यूल्स, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बोथ द मॉलिक्यूल्स। And water tries to occupy space between them. Water tries to occupy space between them. Hence, some bond breaks. Hence, some bond break. Therefore, it shows positive derivation. Am I clear to all? मेरी बात समझ आ गई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहे हैं व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज टेम्परेचर इज रेज्ड? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्यों गैसेस लिक्विड में कम सॉल्युबल होती जाती हैं? तो जानता है कारण इसका? इसका आंसर चाहो तो लिख लो। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो तो बेसिक आंसर है बेटा, वो बेसिक आंसर है। जब आप इसकी बात करते हो स्पेसिफिक आंसर तो लिखो, मैं बोलता हूँ व्हाई डू गैसेस टेंड टू बी लेस सॉल्युबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। इसका आंसर लिखो, लिखो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्वेश्चन नंबर 11 है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस decreases because dissolution is exothermic process. पहली बात तो गैस का घुलना कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। So as per Le-Chatelier principle, सर स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ। Solubility decreases with temperature. Solubility decreases with temperature because dissolution is exothermic. Dissolution is exothermic process.
So as we increase the temperature, equilibrium, ये as per Lee-Chatelain principle है. So as we increase the temperature, equilibrium shifts backward. Equilibrium shifts backward, decreasing the solubility of gas. Equilibrium shifts backward, decreasing the solubility of gases. Am I clear to all? जल्दी बोलिए. इसने कहा, देखो सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि जो सॉल्युबिलिटी की आप बात कर रहे हो, वो सॉल्युबिलिटी आपकी एक जो हम बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. जब भी लिक्विड पानी में घुलता है तो पानी में घुलने के दौरान वो अपने में से क्या बाहर निकालता है, हीट बाहर निकालता है. और जब वो हीट बाहर निकालता है और अगर मैं टेम्परेचर और दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है हीट और निकलेगी. और अगर हीट निकलेगी तो इक्विलिब्रियम कहता है, ली चैटलर के हिसाब से इक्विलिब्रियम कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर कमी हो रही हो, जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही हो. देखो निकलना अगर प्रोडक्ट है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाना चाहेगा, जहां पे नहीं निकल रही, जहां पे हीट नहीं निकल रही, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा अपने आप को, बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. और अगर इक्विलिब्रियम बैक डायरेक्शन जा रहा है तो उसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी लगातार कम होती जा रही है. एम आई क्लियर टू ऑल? एक बार सभी लोग दोबारा से रिजॉइन करें क्विकली.